हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्सन पर। तो दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हुए हैं एक नई वीडियो सीरीज़ लेकर के। जो आज की वीडियो सीरीज़ है ये आपके लिए सीआरपीएफ और सीआईएसएफ ट्रेडमैन की जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल ये प्रैक्टिस सेट चलाया गया है। तो सीआरपीएफ और सीआईएसएफ से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए ये सीरीज़ बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, इस सीरीज़ में हम आपको जीके जीएस से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चन आपको डेली कवर कराएंगे, जिससे वो सभी ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके पिछली भर्ती परीक्षाओं में भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो आपका रिटन एग्जाम सीआईएसएफ और सीआरपीएफ का होने वाला है उन सभी भर्ती परीक्षाओं में भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इन क्वेश्चन के आने के। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। इस वीडियो की सीरीज़ को आप लास्ट तक ज़रूर ज्वाइन करके रखें। साथ ही हम हिंदी की प्रैक्टिस सेट भी आपको सीआरपीएफ और सीआईएसएफ से रिलेटेड चालू कर देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो सीरीज में आप ज़रूर ज्वाइन करें। जो भी बच्चे सीआरपीएफ और सीआईएसएफ ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये क्लास रामबाण क्लास साबित होने वाली है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहूँगा। जो भी बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्सन पर अभी नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सकें। साथ ही जो भी बच्चे बीएसएफ ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हैं तो वो बीएसएफ के प्रैक्टिस सेट को ज्वाइन कर सकते हैं। वो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर चालू हो चुका है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन, जो कि सीआरपीएफ और सीआईएसएफ ट्रेडमैन से रिलेटेड रहने वाला है। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई थी। तो किसके द्वारा बहमनी साम्राज्य की स्थापना दोस्तों की गई थी? पहले क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी जल्दी से कमेंट में बताइए। हर क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है। टॉप 25 क्वेश्चन में डेली कवर कराऊंगा। 25 में से आपका कितना स्कोर रहता है वो आप मुझे वीडियो के लास्ट में कमेंट करके जरूर बता करके जाएँ। और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई थी, तो वो किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? वो अलाउद्दीन हसन के द्वारा की गई थी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन द्वारा की गई थी। ठीक है ना, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। राजस्थान के माउंट आबू के दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसके अनुयायियों के द्वारा किया गया था? जल्दी बताइए। जो राजस्थान में माउंट आबू में दिलवाड़ा का जैन मंदिर है उसका निर्माण किसके अनुयायियों के द्वारा किया गया था? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जाता दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जैन अनुयायियों के द्वारा उसका निर्माण किया गया था। किसका? माउंट आबू में जो स्थित है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। सती प्रथा किसके द्वारा प्रतिबंधित की गई थी? तो इसका राइट आंसर सभी लोग जल्दी बताएंगे। सती प्रथा किसके द्वारा प्रतिबंधित की गई थी, मतलब कि सती प्रथा पर रोक किसने लगाई थी? जल्दी बताओ। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर जाता दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। भारत का सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम का खान अवस्थित है? तो जल्दी बताइए, भारत का सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम का खान कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर सभी बताएंगे। जल्दी बताइए। मानवाला, कुरुचि में, गौरी विदानूर में, वाशी में या फिर जादूगोड़ा में? जल्दी बताइए। भारत का सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम का खान कहाँ पर स्थित है? तो वो है जादूगोड़ा में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ बहुत अच्छे से समझ आ रहे होंगे सभी क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर सभी लोग जल्दी से कमेंट में बताएंगे। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन की कमी के कारण, नमक की कमी के कारण, हार्मोन की कमी के कारण या फिर जल की कमी के कारण? जल्दी बताइए। जो डिहाइड्रेशन होता है वो जल की कमी के कारण दोस्तों होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब मानव शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जल की कमी हो जाती है तो उसमें मनुष्य के शरीर में डिहाइड्रेशन होने लगता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके इसमें से टॉप 5 में से पाँचों के पाँचों क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हुए हैं? अपना कमेंट में आंसर सभी लोग जल्दी बताइए। ठीक है, इतने हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस कोयले में 90% कार्बन होता है, जल्दी बताइए। किस कोयले में 90% कार्बन उपलब्ध होता है, जल्दी बताइए। एंथ्रासाइट, विटुमिनस, लिग्नाइट या फिर पिट कोयला, जल्दी बताओ। किस कोयले में 90% कार्बन होता है, तो वो होता है दोस्तों एंथ्रासाइट कोयले में 90% तक कार्बन उपलब्ध होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना दोस्तों, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा एकीकृत लोहा इस्पात कारखाना भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के प्रबंधन के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का। इनमें से वो कौन सा लोहा इस्पात कारखाना है जो भारतीय प्राधिकरण लिमिटेड के प्रबंधन के अंतर्गत नहीं आता है, जल्दी बताइए। भिलाई है, दुर्गापुर है, राउरकेला है या फिर जमशेदपुर है, तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, जल्दी बताओ। तो इसका राइट आंसर जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जमशेदपुर, ठीक है। याद रखना, जमशेदपुर का जो लोह इस्पात कारखाना है वो भारतीय प्राधिकरण लिमिटेड के प्रबंधन के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। ऑप्शन डी जमशेदपुर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, रावी नदी पर निर्मित सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध है, तो रावी नदी पर स्थित सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध कौन सा दोस्तों, जल्दी बताइए। भाखड़ा नांगल, कहलगांव, रणजीत सागर बांध या फिर रिहंद बांध, जल्दी बताइए। रावी नदी पर निर्मित सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 8। तो इसका राइट आंसर जाता है रणजीत सागर बांध, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रावी नदी पर निर्मित सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, वो है रणजीत सागर बांध। अब ये किस राज्य में स्थित है, जल्दी बताओ। रणजीत सागर बांध किस राज्य में स्थित है, इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट में बताओ जल्दी से। चलते हैं हम इतने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मैराथन दौड़ की दूरी है, तो मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है दोस्तों, जल्दी बताइए। 28 मील 385 यार्ड, 24 मील 385 यार्ड, 26 मील 385 यार्ड या फिर 25 मील 385 यार्ड, जल्दी बताइए। मैराथन की जो दौड़ होती है वो कितनी होती है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जाता है वो होती है 26 मील 385 यार्ड, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है दोस्तों, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हैमबर्गर प्रभाव को अन्य किस रूप में जाना जाता है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर जल्दी से बताइए। हैमबर्गर प्रभाव को अन्य किस रूप में जाना जाता है, जल्दी बताइए। सोडियम पंप, अनॉक्सीय उपापचय या फिर ऑप्शन सी है क्लोराइड शिफ्ट या फिर ऑप्शन डी में है श्वसन उत्पादन, जल्दी बताइए। हैमबर्गर प्रभाव को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर जाता है क्लोराइड शिफ्ट के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है, हैमबर्गर प्रभाव को हम किस नाम से जानते हैं, उसे हम क्लोराइड शिफ्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। याद रखना है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके अभी तक 10 में से 10 क्वेश्चन बिल्कुल सही हुए हैं, कमेंट में अपना स्कोर जल्दी बताएं और वीडियो को जरूर से लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें और जो भी बच्चे अभी चैनल पर नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिल सके, ठीक है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत का टाइगर स्टेट कहा जाता है, जल्दी बताइए। भारत का टाइगर स्टेट किस राज्य को कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश को, गुजरात को, मध्य प्रदेश को या फिर असम को, जल्दी बताओ। भारत का टाइगर रिजर्व इनमें से किस राज्य को कहा जाता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए मध्य प्रदेश को भारत का टाइगर स्टेट कहा जाता है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, एक नाव डूब जाएगा जब यह अपने खाली स्थान में बताना क्या आएगा के बराबर जल को विस्थापित करेगा, जब अपने आयतन के बराबर, वजन के बराबर, पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर या फिर घनत्व के बराबर, तो इसका राइट आंसर जल्दी बताइए खाली स्थान पर क्या आएगा। एक नाव डूब जाएगा जब यह अपने वजन के बराबर जल को स्थापित करेगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब भी कोई नाव अपने वजन के बराबर जल को विस्थापित करता है तो क्या होता है, वो नाव डूब जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, न खत्म होने वाली कहानी एक आत्मकथा है, तो ये किसकी है जल्दी बताइए। न खत्म होने वाली कहानी एक आत्मकथा मतलब एक पुस्तक है, तो ये किसने लिखी थी, जल्दी इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 13, टी.एन. शेषन की या फिर अमिताभ बच्चन की है, सोनिया गांधी की है या फिर वीपी सिंह की है, जल्दी बताइए। न खत्म होने वाली कहानी ये पुस्तक किसकी है या फिर ये आत्मकथा किसकी है, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी के साथ, वीपी सिंह। ठीक है, न खत्म होने वाली आत्मकथा किसकी है, वो है वीपी सिंह की। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें 4 ऑप्शन आपको पढ़ के देखने हैं, आपको बताना है कौन सा कथन हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है और बिल्कुल सत्य है। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं कौन सा है। अश्व बलि उनके लिए ज्ञात था, गाय उनके लिए पवित्र थी। ऑप्शन नंबर सी है, उनके द्वारा पशुपति की पूजा की जाती थी, बिल्कुल की जाती थी। संस्कृति सामान्यतः स्थायी नहीं थी, बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में क्या होता था, पशुपति की पूजा की जाती थी। ठीक है, ऑप्शन सी इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जैन के पहले तीर्थकर थे, तो जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे दोस्तों, जल्दी बताइए। अरिष्टनेमी थे, पार्श्वनाथ थे, अजीतनाथ थे या फिर ऋषभदेव थे, जल्दी बताइए। जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे, तो जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे, वो थे ऋषभ। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे, ऋषभदेव। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन बच्चों के अभी तक 15 में से 15 बिल्कुल राइट हुए हैं, सभी बच्चे कमेंट करें, और जिन बच्चों के 15 में से 15 नहीं हुए हैं वो भी अपना स्कोर कमेंट में बताते चलें। ठीक है, देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, टाइफाइड बुखार का कारण है, तो टाइफाइड बुखार जो होता है वो किसके कारण होता है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 16, इसका राइट आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे। टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है, तो इसका राइट आंसर जाता है दोस्तों, टाइफाइड जो होता है वो जीवाणु के कारण होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, टाइफाइड बुखार जीवाणु के कारण होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, मानव अंडाणु में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है या फिर क्या होती है, जल्दी बताइए। मानव अंडाणु में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, क्वेश्चन नंबर 17, इसका राइट आंसर सभी लोग जल्दी से कमेंट में बताएंगे। जल्दी बताइए, मानव अंडाणु में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर जाता दोस्तों इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे इनमें से कोई नहीं है तो होती कितनी है, तो मैं बता दूं, मानव अंडाणु में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो वो कितनी होती है दोस्तों, वो होती है 23, याद रखना है 23। ठीक है, 23 क्रोमोसोम की संख्या मानव अंडाणु में पाई जाती है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, इनमें से कोई नहीं। अगर पूछा जाता कितनी होती है तो वो होती है 23। ठीक है, चलते हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जर्मनी में बहती है, तो इनमें से कौन सी नदी है जो जर्मनी में बहती है, सीन नदी है, वोल्गा है, डैन्यूब है या फिर थेम्स है, जल्दी बताइए। इनमें से कौन सी नदी जर्मनी में बहती है, क्वेश्चन नंबर 18, इसका राइट आंसर जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 का, इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी के साथ में। जर्मनी में इनमें से कौन सी नदी बहती है, तो वो है डैन्यूब नदी। ठीक है, डैन्यूब नदी इनमें से जर्मनी में बहने वाली एक नदी है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, किट्टी हॉक क्या है, तो इनमें से किट्टी हॉक दोस्तों क्या है, जल्दी बताइए। एक पनडुब्बी है, एक लड़ाकू विमान है, एक विमान वाहक है या फिर एक महिला अमेरिकी सीनेटर है, जल्दी बताइए। किट्टी हॉक किसे कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 19।
तो इसका राइट आंसर जाता है किट्टी हॉक क्या है, तो वह एक विमान वाहक है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किट्टी हॉक क्या है, यह एक विमान वाहक है। विमान वाहक क्या है, ये है दोस्तों आपका यूएसए का क्या है, यूएसए का नेवी, यूएसए नेवी का है ये। ठीक है, यूएसए नेवी का विमान वाहक पोत है ये। ठीक है, याद रखना है, यूएसए नेवी का विमान वाहक पोत। ठीक है, किट्टी हॉक क्या है, तो ये यूएसए नेवी का एक विमान वाहक पोत होता है, तो इसीलिए एक विमान वाहक पोत, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना दोस्तों। ठीक है, चलते हम इतने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, जल्दी बताइए। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान इनमें से कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में है, आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक में है या फिर असम में है, जल्दी बताओ। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में। ठीक है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर ज़रूर कर देना, जिससे कि आने वाले उनके एग्ज़ाम में भी उन सभी की बहुत अच्छी तैयारी हो सके। और जो बच्चे चैनल पर नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे कि डेली की जो आने वाली क्लासेस हैं उनका नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिल सके। ठीक है, और डिले ना करके आप अपनी क्लास को टाइमली ले सको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21। एक कॉम्पैक्ट डिस्क मतलब सीडी किस प्रकार का डाटा संग्रहण प्रणाली है, जल्दी बताइए। एक कॉम्पैक्ट डिस्क किस प्रकार की डाटा संग्रहण प्रणाली है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर बताइए। चुंबकीय है, ऑप्टिकल है, इलेक्ट्रिकल है या फिर विद्युत यांत्रिक है, जल्दी बताइए इसका राइट आंसर। कॉम्पैक्ट डिस्क जो होती है ये किस प्रकार के डाटा को संग्रह करती है, तो जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर जाता है दोस्तों, यह एक ऑप्टिकल डिवाइस है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, जल्दी बताइए। एलिसा परीक्षण किसके निदान के लिए होता है, जल्दी बताइए। एलिसा परीक्षण किसके निदान के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। पोलियो वायरस के लिए, एड्स एंटीबॉडी के लिए, टीबी जीवाणु के लिए या फिर कैंसर के लिए, जल्दी बताइए। एलिसा परीक्षण मतलब कि परीक्षण का मतलब होता है टेस्ट। ठीक है, एलिसा टेस्ट जो ये किसके लिए कराया जाता है, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 22, तो इसका राइट आंसर जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ में, ये एड्स एंटीबॉडी के लिए कराया जाता है। ठीक है, एलिसा परीक्षण किसके लिए कराया जाता है, ये एड्स एंटीबॉडी के लिए कराया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो जल्दी बताइए। ये क्वेश्चन बीएसएफ ट्रेडमैन के प्रैक्टिस सेट में भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होकर के परीक्षाओं में आ जाता है, तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से याद रखें। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जा सकता है, सबसे बड़ी कोशिका पूछा जा सकता है, तो इसका राइट आंसर सभी लोग जल्दी से बताएंगे। तो जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 23। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, ये है आपकी ओवम। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है ओवम। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आपसे पूछ लिया जाए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, अब आपसे पूछ लिया जाए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो वो होती है यकृत ग्रंथि। याद रखना, ये दोनों क्वेश्चन याद रखते हैं। सबसे बड़ी कोशिका पूछा जाता है तो ओवम हो जाएगी, सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाता है तो वो यकृत हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा है, सबसे बड़ी कोशिका पूछा है तो ऑप्शन ए ओवम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। चलते हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। दूध को किसके अभाव में अब संतुलित आहार नहीं माना जाता है, जल्दी बताइए। दूध को अब किसके आहार में संतुलित आहार नहीं माना जाता है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 24, इसका राइट आंसर जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 का, तो इसका राइट आंसर जाता है दोस्तों विटामिन डी और आयरन के आहार में दूध को अब संतुलित आहार नहीं माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
एक मिनट दोस्तों, हाँ, अगर संतुलित आहार में किसके लिए माना जाता है, अगर इसमें होता विटामिन सी, आयरन और विटामिन सी, आयरन और विटामिन सी होता तो बिल्कुल दूध के आहार में संतुलित आहार माना जाता है, बट विटामिन डी को और आयरन को क्या संतुलित आहार नहीं माना जाता है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। निर्जलीकरण के दौरान कौन सा पदार्थ शरीर में कम हो जाता है, जल्दी बताइए। निर्जलीकरण के दौरान कौन सा पदार्थ शरीर में कम हो जाता है, तो कौन सा राइट आंसर होगा, शुगर है, सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम फॉस्फेट है या फिर पोटेशियम क्लोराइड है, जल्दी बताओ। इनमें से निर्जलीकरण के दौरान शरीर में कौन सा पदार्थ कम हो जाता है, तो इसका राइट आंसर जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड किसकी कमी के कारण, जब बॉडी में जल की कमी पाई जाती है, उसमें हम जल नहीं पीते हैं तो उसमें सोडियम क्लोराइड की कमी बॉडी में हो जाती है, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। अब ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके 25 में से 25 क्वेश्चन बिल्कुल राइट हुए हैं, वो सभी बच्चे अपना स्कोर कमेंट में बताएं, बाकी बच्चे भी अपना स्कोर कमेंट में बताएं। आज की इस प्रैक्टिस सेट में 25 में से कितना स्कोर आपका रहा है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लाइक ज़रूर कर दें। और जो भी बच्चे हमारे चैनल एजुकेशन पर्सन पर अभी नए जुड़े हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सकें। साथ ही मैं एक बात और बता दूं, अभी मैं सीआरपीएफ और सीआईएसएफ से रिलेटेड हिंदी के प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट करने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। मैं आपको आपके एग्ज़ाम तक सभी प्रैक्टिस सेट इतने रिवाइज़ करा दूंगा कि आप अपने रिटन एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। एग्ज़ाम के बाद आता है आपका ट्रेड टेस्ट, तो ट्रेड टेस्ट की तैयारी भी आप हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्सन से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। सभी ट्रेड की तैयारी आपको हमारे चैनल पर कराई जाती है। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अपना अपना स्कोर सभी बच्चे कमेंट में ज़रूर बता करके जाएं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।